नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सभी एंड्स अब सभी हंटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, पर तभी वहां पर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और वह सभी हंटर्स को बचा लेते हैं। यह देखकर सभी हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि ये क्या है, और अब इससे पहले कि वो और कुछ सोचे, उन लोग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर ए रेस टैंक और आयरन सभी लोग मिलकर उन एंड से लड़ने लगते हैं और अब वो इजीली उन सभी लोगों को हरा भी देते हैं। ये देखकर बेक सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए, जैसे वो ये सोच रहा होता है। तभी अचानक से जिन्वू अब उसके पीछे से सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार जिन्वू यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को लेकर सामने आकर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। दूसरी तो हम लोगों को अब शहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम लोग अब देखते हैं कि यह जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी वो अब रुक चुकी है। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरी साथ जीन चोल भी अब गो को बता रहा होता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर गो भी कहते हैं, हाँ, हम लोग को हमारे हंटर्स के स्टेटस के बारे में कंफर्म करना होगा, जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। दूसरे सीन में हम लोग को अब ब्रॉडकास्ट रूम दिखाया जाता है। वहां उन लोग को फोन पे फोन आ रहे होते हैं कि जल्दी से लाइव स्ट्रीम को शुरू करो। वहीं अब डायरेक्टर भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि सिग्नल ही नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग आखिर फुटेज कहाँ से लाएं। ऐसा बोलने के बाद अब डायरेक्टर सोचने लगता है कि कहीं सभी एस रैंक के हंटर्स मारे तो नहीं गए। इसलिए अब वो उसी कैमरामैन से कहने लगता है कि जल्दी से जवाब दो, आखिर वहां पर क्या चल रहा है। वहीं पर वही कैमरामैन, जो कि कभी मरता नहीं है, पर उसका कैमरा मर चुका है। उसके कैमरे के अंदर सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम को शुरू नहीं कर पा रहा होता है। वहीं जिन्वू को तो कोई फेम तो नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो लड़ाई को शुरू करा देता है बिना पॉपुलर होने की चिंता करें। वो अब आयरन को पावर यूज करने के लिए कह देता है और अब आयरन भी अपनी पावर का यूज करता है और अब वो अब सभी एंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और अब जिसके बाद सभी जैसे ही एंड्स हमला करने के लिए आ रही होती है, जिन्वू अब इग्रेस को भेज देता है और अब इग्रेस और आयरन दोनों ही मिलकर उन एंड्स के ऊपर हमला करके उन्हें एक हिट में खत्म कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एंड्स अब हंटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, पर टस्कराइडा रहा होता है। बेका फिर से काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर का ये शैडोज क्या है। इसके बाद अब वो जिन्वू से कहता है कि आखिरकार तुम इस साइलेंट पर पहुंचे कैसे। तो जिन्वू कहता है कि रुपये दोगे तो काम की बात बताऊंगा। मेरा मतलब वो सही कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे तुम्हारी चोट को हील करने दो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू पोषण को बाहर निकाल लेता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि जिन्वू उन पोषण को उन्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता है। इसलिए वो माँ को अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और अब माँ भी बिना कुछ सोचे समझे अपने मुंह को खोल लेता है, जिसके बाद जिन्वू उसके मुंह के अंदर दवाई डाल देता है। जिन्वू अब उसके मुंह के अंदर दवाई डालता है और कुछ नहीं, इसकी वजह से माँ अब हील होने लगता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसी तरीके से जिन्वू अपने पोशंस को वेस्ट करने के बाद सभी बेकार के हंटर्स को बचा लेता है, उन सभी लोग की चोट को हील करके, जिसके बाद जिन्वू अब अपनी फ्यूचर वाइफ को बचाने के लिए अब उसके मुंह के अंदर पोषण डाल रहा होता है। पर वो देखता है कि ये पोषण तो चाइन के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चाइन के हिट पॉइंट कुछ ज्यादा ही कम है, इसीलिए पोषण उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। ये देखकर जिन्वू घबरा जाता है। वो कहता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, चाइन का ऑरा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसे इतनी ज्यादा चोट लगी है कि मैं इसे हील नहीं कर पा रहा हूँ। हमें इसे जल्दी से यहाँ से लेकर चलना होगा। मैं रास्ता क्लियर करता हूँ। तो माँ भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब वो लोग जाने ही वाले होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि वहां पर तो अब और भी काफी सारे एंड्स आने लगते हैं, यानी कि रास्ता क्लियर करना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ गो भी अब कंडीशन पूछने के लिए आ जाते हैं स्ट्राइक टीम की, पर बाकी के लोगों उसे बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, कोई चीज टेम्परेरीली किसी चीज को इंटरप्ट कर रही है। हम लोग जापानीज कमांड में भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं।
से वो ब्लैंक कंट अपीयर हुए हैं, तब से सिविलियन मीडिया ने कुछ भी नहीं देखा है। जसन का गो कहते हैं कि हम लोग को सिग्नल को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना होगा और हमें यह भी देखना होगा कि मेडिक्स और रिट्रीव टीम भी रेडी हुए हैं, जिस पर सभी लोग भी कहते हैं ठीक है। वहीं वो अब अपने मन में कहने लगते हैं कि काश मैं बाकी सभी लोग के साथ लड़ पाता और उनकी मदद कर पाता, पर कोई बात नहीं। मैं उन लोग की तरफ से दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोग ठीक हो। दूसरी तरह हम लोग जीना को देखते हैं, जो कि टीवी को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, पर उनका टीवी खराब हो चुका है, इसलिए टीवी चल ही नहीं रहा है। इसलिए वो लोग अब न्यूज ही नहीं देख पा रहे होते, जो देखकर जीना कहती है कि मैं तो अपने रूम में जाकर अपने फोन में ही न्यूज देख लूंगी। ऐसा बोलकर अब वो वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग अब उसी बंदे को देखते हैं जो कि रेजी से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है, तो रेजी बताता है कि शायद से गोटो मर चुका है। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोटो ने जैसे ही उस एंट को बोला था कि मैं राजा हूँ, उसी समय उस एंट ने उसके ऊपर एक ही हमला करके गोटो की गर्दन उड़ा दी और गोटो का सारी हेकड़ी निकाल दी। यह सुनकर बंदा पूछता है कि बाकी सभी लोग कैसे हैं, जिस पर रेजी कहता है कि अभी भी हम लोग को पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। तो बंदा कहता है कि तो फिर जल्दी करो, हम लोग और लोग से इसको सहन नहीं कर सकते हैं। तो रेजी भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो फोन को कट कर देता है वहीं पर। अब वो बंदा कहने लगता है कि गोटो मर गया, वो कितना ज्यादा यूजलेस था, आखिरकार उस साइलेंट पर चल क्या रहा है। इसके बाद में वापस से आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ए रेस, आयरन टैंक और बाकी सभी लोग मिलकर एंड से लड़ रहे होते हैं और वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं जिन्वू अब सोच रहा होता है कि एग्रेस और आयरन तो काफी सही कर रहे हैं, पर जो फुट सोल्जर्स हैं वो अभी थोड़े से डिसएडवांटेज पर हैं। मैं अपनी आर्मी के नंबर्स बढ़ाना तो चाहता हूँ, पर यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तो मैं शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता हूँ। पर तभी जिन्वू सोचता है कि उसे ये करना ही होगा। वो सभी लोगों से कहता है कि चीजें ऐसी कभी नहीं खत्म होंगी, तुम सभी लोग टस के पीछे रहना, जितने भी सोल्जर्स हैं वो उन एंड से लड़ेंगे, पर अगर कोई एंड तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तो उन्हें संभाल लेना। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो अब मैं करने वाला हूँ, प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। ऐसा बोलने के बाद जिन वो जाकर अब उन एंड्स की बॉडी को अब शैडो सोल्जर में ऐड करने वाला होता है, पर तभी अब अचानक से उसे एक काफी खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। वहीं सभी एंड्स भी अब रास्ता क्लियर कर देती है, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि वही एंड किंग आ चुका है, जिसे देखकर बेक कहते हैं कि ये वापस आ गया। इसका मतलब गोटो हार गया। इसके बाद वो एंड अब थोड़ा और अंदर आ जाता है और कहता है कि बाहर तो कोई भी राजा था ही नहीं। वो जिन्वू से पूछता है क्या तुम हो इंसानों के राजा। ये सुनकर अब जिन्वू भी अब सोचने लगता है कि मैं गोटो की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही उस शैडो की, जो कि मैंने गोटो के पास भेजा था। इसके बाद जिन्वू भी अब उस एंट मिनिस्टर के पास आगे आ जाता है। ये देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि जिन्वू बिना डरे अब उस एंट मिनिस्टर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। वो एंट अब उसे कहता है कि क्या तुम हो इंसानों के राजा। ये सुनकर जिन्वू कहते हैं कि ये तो काफी अजीब बात है कि तुम तो बात करने वाले एक कीड़े हो। वहीं पर अब वो जो एंट होता है वो अब जिन्वू के एक काफी पावरफुल ऑरा को सेंस कर पा रहा होता है। ये सेंस करते ही वो काफी जोर से चीखने लगता है, जो देखकर जिन्वू कहता है कि तुम तो सही में एक कीड़े हो, तुमने खुद ही प्रूव कर दिया। बॉस एंटमोस्ट की चीख इतनी ज्यादा तेज होती है कि बाकी के हंटर्स तो सहन भी नहीं कर पाते हैं, पर अब वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि जिन्वू को तो कुछ हुआ भी नहीं है। दूसरी तरफ वो जो कैमरामैन होता है वो अब देखता है कि उसके कैमरे में सिग्नल आ चुका है। इस बात की इंफॉर्मेशन सभी एम्प्लॉयज अब डायरेक्टर को भी बताते हैं। वो सभी लोग भी अब देख पा रहे होते हैं कि आखिरकार आइलैंड पर क्या चल रहा है। वो खुद काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि जल्दी से ब्रॉडकास्ट को शुरू करो। तो बंदा कहता है कि लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो लाइव भी न डी लेके चलेगा, यानी कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग ब्रॉडकास्ट नहीं रोक पाएंगे। तो डायरेक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम बस शुरू करो। ऐसा बोलने के बाद डायरेक्टर अब अपने मन में कहने लगता है कि इस फाइट की जीत या फिर हार इसी बंदे पर डिपेंड है। वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहा होता है। इसके बाद अब लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है और अब सभी लोग फोन और टीवी के न्यूज में देख पा रहे होते हैं जिन्वू को। सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब वो जिन्वू को टीवी पर लाइव देख रहे होते हैं। वहीं जिना भी काफी शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है कि जिन्वू वहां पर कैसे पहुंच गया। जिन्वू तो कह रहा था कि वो बस टहलने जा रहा है। दूसरी तरफ अब अगो को ये दिखाई देता है कि जिन्वू पहुंच चुका है, जो देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जो देखकर अब जिम चुल कहता है कि आखिरकार जिन्वू वहां पर पहुंचा कैसे। तो
गो कहता है कि इसके बारे में छोड़ो ना, हमें बस जिन्वू के अंदर विश्वास रखना चाहिए। दूसरे सीन में हम लोग अब उस एट मोस्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकत बनाकर जिन्वू के मुंह पर मुक्का मार देता है। इसके बाद अब वहां पर काफी तबाही मच जाती है। ये देखकर अब चोई कहने लगता है कि जिन्वू पागल है क्या, वो एक मेज टाइप है तो वो इतना पास क्यों गया, लगता है कि वो इस एंट को अंडर एस्टिमेटर रहा था जिसकी वजह से वो हार गया। इसके बाद एंड भी अब जिन्वू से कहने लगता है कि तुम तो कमजोर थे, इसका मतलब तुम भी राजा नहीं हो। इसके बाद अब जैसे धुआं हटता है, सभी लोग अब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिन्वू को तो कुछ हुआ भी नहीं है। उल्टा जिन्वू अब अपने मुक्के को तैयार कर लेता है और अब वो उस एंट के मारने वाला होता है, पर वो एंट उस अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर सभी हंटर्स हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या जिन्वू सही में एक मेज टाइप है, देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। वहीं जिन्वू भी अब सोचने लगता है कि ये एंट तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्या ये एजू स्केलेटन है। इसके बाद वो एंट वापस से खड़े होकर हमले करने लगता है, जो देखकर जिन्वू भी अब उसके ऊपर हमले करने लगता है और अब उनकी लड़ाई की वजह से अब तबाही मचने लगती है, जो देखकर वो कैमरामैन घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर भी मुझे इतना दूर रहना पड़ रहा है इस फाइट से। यहाँ पर मैजिक का फ्लो इतना ज्यादा तेज है कि मैं आराम से बेहोश हो सकता हूँ। दूसरी तरफ जिन्वू अब उस एंड के ऊपर हमले कर रहा होता है, जो देखकर वो एंड भी अब घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मुझे फोर्स बैक किया जा रहा है। वो अब ये सोच ही रहा होता है। इसी के साथ जिन्वू अब उसके ऊपर एक काफी खतरनाक मुक्के से हमला कर देता है, जिस वजह से वो एंड अब थोड़ा सा दूर हो जाता है। थोड़ा ही नहीं, बल्कि वो एंड मोस्ट को ज्यादा ही दूर चला जाता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो अब जिन्वू की प्रेजेंस को फील करके कहने लगता है कि आखिरकार तुम एक इंसान कैसे हो सकते हो। इसके बाद वो फिर से जाकर जिन्वू के ऊपर मुक्का मारने के लिए जाता है, पर जिन्वू भी अब उसके मुक्के को अपने मुक्के से रोक लेता है। दोनों की ही पावर एक बराबर होती है। इसके बाद अब जिन्वू नीचे बैठकर अब सीधा उस एंट मोस्टर के ऊपर मुक्का मार देता है, पर तभी अचानक से उस एंट मोस्टर की अब जीभ बाहर निकल जाती है और अब वो जाकर सीधा जिन्वू को गाल को कट कर देती है। उस वजह से जिन्वू अब देखता है कि वो पॉइजन हो चुका है। इस वजह से अब वो नीचे से गिर जाता है। यह देखकर अब वो एंटमोस्ट अब उसे कहने लगता है कि ये काफी पावरफुल पॉइजन है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं हिल पाओगे इंसान, अब ये तुम्हारा अंत है। ऐसा बोलने के बाद अब वो जिन्वू के पास आकर जिन्वू के ऊपर हमला करने वाला होता है। 10 तो अब वापस उसे बंदे को दिखाया जाता है। वो अब कहने लगता है कि एक ही बार में 10 बंदों की टीम मारी गई, वो भी एस रैंक हंटर्स की टीम। क्या ही जोक है। तभी एक बंदा उसे बताता है कि हम लोग बचे हुए हंटर्स के साथ कांटेक्ट कर पाए हैं। जिससे वो बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि रेजी होता है। रेजी अब उसे बताता है कि आइलैंड के पास हम लोग एक काफी पावरफुल प्रेजेंस को फील कर पाए हैं। शायद ये वही मैजिकल बीस्ट है जिसने गोटो को हराया है। तो बंदा कहता है कि तो फिर वो चीज अभी तक जिंदा कैसे है और वो वहां नेस्ट में क्यों जा रही है। तो रेजी कहता है कि इतना तो पता नहीं, शायद वो इंजर्ड होगा इसलिए वो घर वापस आना चाह रहा होगा। जोसन का बंदा कहता है कि हम लोग कोरिया हंटर्स के सर्वाइवल के बारे में पता नहीं है, पर अगर वो हंटर्स बचे होंगे तो वो लोग उसी मोश से लड़ेंगे जिसने गोटो को मारा है। वो उस एंड से तो लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर हम लोग कैसे तैसे करके उस ताकत और एंड को मार देंगे तो हम काफी फेमस हो जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि हमारे सर्वाइवर्स को जल्दी से रेस्क्यू करो, और वो लोग सेकंड स्ट्राइक टीम के साथ मिलकर वापस से आइलैंड पर जाएंगे और उस ताकत और एंड को हरा देंगे। इस बारे में अब उन हंटर्स को भी पता चलता है और अब वो लड़की जो होती है वो दूसरे एंटर से कहती है कि चलो चलते हैं। वहीं पे मिनोर अब उसी एंड किंग के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि वो मनस्टर काफी पावरफुल है, हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। जोसन का वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पैनिक करने का समय नहीं है, जिस पर मनोर कहते हैं कि लेकिन हमें यहाँ से भागना होगा। 10 से तो हम लोग को अब दिखाया जाता है कि जिन्वू ने अब उस एंट किंग के हाथ को पकड़ लिया है और अब जिन्वू उसे काफी जोर से मुकाम मार देता है, जिसकी वजह से वो जो एंट किंग होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर दीवार पर भिड़ है, जो देखकर सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिन्वू तो पॉइजन था पर वो ठीक कैसे हो गया, और पर हमें पता चलता है कि जिन्वू के ऊपर से तो पॉइजन नलीफ सेकंड था, इसकी वजह से वो पॉइजन हट चुका। जिन्वो अबू सैन से कहने लगता है ओ तो तुम्हारे पास सीक्रेट वेपन भी था। वहीं जिन्वो अब अपनी परसेप्शन स्किल से ये भी पता लगा पा रहा होता है कि वो जो एंट मास्टर है वो अब एंजाइटी में है। जिन्वो अब सोचता है कि मैं भी एंजाइटी में हूँ,
वो अब चाहीन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे चाहीन को बचाने के लिए इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेज से जाता है और अब वो उस एंट मोस्टर के ऊपर लात मारता है, पर अचानक से वो एंट मोस्टर वहां से गायब होकर पीछे आ जाता है और अब वो अपने पंखों का यूज करके उड़ने भी लगता है वो मॉन्स्टर। अब कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन काम नहीं कर रहा और ना ही स्ट्रेंथ काम कर रही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो जो एंट मोस्ट होता है वो अब फिर से इवॉल्व करने लगता है और अब वो एक काफी ज्यादा भयानक रूप में आ जाता है और अब वो काफी ताकतवर ही बन जाता है, जो देखकर जिन्वू भी अब अपने एस रैंक के डागर को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे डीम मोनार्क से मिला था। जिन्वू अब खड़े ही होता है, पर तभी बचाने से वो एंट मंस्टर उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करता है। वहीं जिन्वू भी मुश्किल से ही उसके अटैक को रोक पा रहा था। इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर लगातार ही जिन्वू के ऊपर हमले करने लगता है। इतनी तेज तो लड़ने में जिन्वू को भी दिक्कत हो रही होती है, पर फिर भी वो अब उस मोस्टर को काफी ज्यादा अच्छे टक्कर दे रहा होता है। जिन्वू उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर वो जो एंट मोस्टर होता है वो उसी आइस एबिलिटी को यूज कर देता है जो कि उस हंटर की थी, जिसके बाद वो मोस्टर उस बर्फ को तोड़ जिन्वू के पास फेंक देता है और अब वहां पर और भी ज्यादा तबाही मच जाती है और आप दोनों वापस से आपस में एक दूसरे के पीछ पड़ जाते, एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर वो मोशो फिर से घबरा जाता है। वो कहता है कि इसकी स्पीड तो बिल्कुल मेरी तरह है और तो और ये और भी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही लाइट की स्पीड से आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देखकर तो बेक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये फाइट काफी ज्यादा वर्थ इट थी। वो दोनों अब आपस में काफी खतरनाक लड़ रहे होते हैं, पर तभी जिन्वू को एक ओपनिंग मिल जाती है और अब वो उस एंट मोस्टर के ऊपर लगातार काफी ज्यादा हमले कर देता है। पर फिर भी इतना काफी नहीं होता इधर उस एंट मोस्टर को हराने के लिए। वो एंट मोस्ट भी अब काफी गुस्से में आ जाती है और अब वो जिन्वू के ऊपर एकदम हमला कर देता है। वो हमला अब जिन्वू को लगने वाला होता है। वो हमला बिल्कुल जिन्वू की आंखों के पास होता है, पर तभी अचानक से जिन्वू की एक जो स्किल होती है वो एक अल्टीमेट वर्जन में अपग्रेड हो जाती है और अब इसी स्किल का यूज करके जिन्वू अब उस एंटमोस्ट के ऊपर एक ही बार में काफी ज्यादा हमले करके उसे पूरी तरह से काट देता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर काफी हैरानी हो जाता है और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। पर तभी वो मॉन्स्टर अपने आप को रिजेनरेट कर लेता है और अब वो जिन्वू के आगे काफी ज्यादा बर्फ लगाकर वहां से भाग जाता है। वो अब भाग ही रहा होता है, जो देखकर जिन्वू अब काफी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। वो भी काफी ज्यादा बर्फ को एक ही बारी में तोड़ के, और जो मोस्ट होता है वो डर के मारे अब अपने पंखों का यूज करके उस नेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी जिन्वू भी अब उसके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकल सके, जिन्वू अब से उसी के ऊपर अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करके उसको काफी ज्यादा काट देता है, जिस वजह से वो एंट मंस्टर अब जमीन पर कर गिरता है और अब उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत भी हो चुकी है। वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक में होता है। वह कहने लगता है कि आखिर ये इंसान कौन है। ऐसा बोलने के बाद वो सभी अपने एंट्स को भेज देता है जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए। पूरी एंट की आर्मी को आता हुआ देख जिन्वू भी अब अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और अब शैडो आर्मी ही अकेली ही जाकर सभी एंट्स को मार देती है। दूसरी तरफ टस्प अब अपनी फायर पावर को यूज करके वहां पर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है और वहां पर तो सारी जगह अब आग ही आग हो जाती है। ये देखकर अब वो एंडमोस्ट काफी ज्यादा डर जाता है। वो अब वहां से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरा जन्म एक ताकतवर पर्सन के तौर पर हुआ था। मैं सभी लोग को खाकर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। मैं तो एक राजा था, पर मैं कैसे हार गया। जिसके बाद अब जिन्वू उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर मुझे यहाँ से अपनी जान बचानी है तो वो फिर से अपने आप को काफी जल्दी से रिजनेट करता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। पर जिन्वू अपने अब उसी पावर का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद अब जिन्वू उसी के सामने खड़ा होता है और अब वो जो एंड मॉन्स्टर होता है वो उसके सामने गिरा हुआ होता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर फिर से डर जाता है और अब वो इस बार तो एकदम भागने ही लगता है। वो भी गिड़गिड़ा आता हुआ वो कह रहा होता है कि बस मुझे यहाँ से कैसे भी करके जाना होगा। पर तभी जिन्वू अब उसके पास पहुंच जाता है और अब
वो अपनी उसी नई स्किल का यूज करके अब उसके ऊपर काफी ज्यादा हमले कर देता है और अब इसी के साथ जिनवो अब उस मोस्टर को हरा देता है। इस वजह से जिनवू का अब काफी लेवल अप भी हो जाता है। वहीं पर अब उस मोस्टर्स को हारता हुआ देख जितने भी मोस्ट होते हैं वो लोग भी अब डर के मारे वहां से चले जाते हैं, जो देखकर वो हंटर्स अब कहते हैं कि क्या हम लोग जीत गए। इसके बाद अब जिनवू अब चाइन के पास आ जाता है और अब वो देखता है कि उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही काफी कम हो चुका है और अब उनके पास समय भी नहीं बचा है। चाय अब कहने लगता है कि हमें इसे जल्दी से बाहर लेकर जाना होगा। बाहर एक रिकवरी हेलीकॉप्टर वेट कर रहा होगा हमारा। तो जिनवू कहता है नहीं, तब तक ये नहीं बचेगी। ऐसा बोलने के बाद जिनवो अब उसी पोषण को बाहर निकाल लेता है जिसका यूज करके उसने अपनी मॉम को ठीक किया था, यानी कि एलिजर ऑफ लाइफ को। जिन वो अब उसे चाहिन को पिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि यह हमारी आखिरी होप है। पर तभी जिनवू को पता चलता है कि यह पोषण चाहिन के ऊपर काम नहीं करेगा, जो देखकर जिनवू परेशान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ आइलैंड को छोड़कर जाना भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं होएगा। मैं ना ही पोशंस यूज कर सकता हूँ और ना ही मैं शैडो एक्सचेंज यूज कर सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ? इसके बाद अब जिनवो के दिमाग में आइडिया आ जाता है कि उसे क्या करना है। पर ये एपिसोड अब यही खत्म हो जाता है।